जरा सोचिए, शाम का समय है, हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतारें हैं, गाड़ियों का शोर है और बीचों बीच खड़ा है एक दरोगा, जिसके इशारे पर लोग डर से गाड़ी रोक देते हैं। कागज पूरे होने के बावजूद उनसे वसूली होती है। ड्राइवरों की जेब खाली होती है, लेकिन मजबूरी में नोट उसके हाथ में थमा दिए जाते हैं। यही खेल रोज चलता है और कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन उस शाम एक साधारण सी दिखने वाली औरत कार रोकती है। सूट सलवार पहने, चेहरे पर हल्का सा दुपट्टा डाले। सबको लगता है कि यह भी डर कर पैसे दे देगी। मगर कुछ ही पलों बाद वही औरत ऐसा काम करती है कि पूरा हाईवे दंग रह जाता है। दरोगा की सालों पुरानी धौंस एक ही थप्पड़ में टूट जाती है, क्योंकि वह औरत कोई आम औरत नहीं, बल्कि जिले की नई तैनात आईपीएस अफसर होती है, जो भेष बदलकर इस पूरे तंत्र को हिला देने आई थी। शाम ढल रही थी। आसमान पर हल्के नारंगी और गहरे नीले रंग की परछाइयां मिलकर जैसे कोई उदास चित्र बना रही थीं। हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतारें, कारों का शोर और में हॉर्न की आवाज मिलकर एक बेचैन कर देने वाला माहौल रच रही थीं। लेकिन इस भीड़भाड़ के बीच एक ऐसा दृश्य रोज की तरह दोहराया जा रहा था, जो अब वहां से गुजरने वाले हर ड्राइवर की आदत बन चुका था। दरोगा और उसके 4 वफादार साथी पुलिस वाले सड़क के बिल्कुल बीच में खड़े होकर हर गाड़ी को रोकते और पैसे ऐंठते। दरोगा की शक्ल पर हिकारत और जीत का मिला जुला भाव हमेशा चिपका रहता। उसके लिए यह ड्यूटी नहीं, बल्कि धंधा था। हर आने जाने वाले से कोई न कोई कमी निकालना, चाहे इंश्योरेंस की तारीख हो या गाड़ी के कागजों में एक हल्की सी गलती। कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ निकालता कि सामने वाला झुक जाए। और अगर ड्राइवर पैसे न दे तो सीधा आदेश, गाड़ी थाने में खड़ी होगी। ट्रक ड्राइवरों के लिए यह जगह एक डर का नाम बन चुकी थी। उनकी आंखों में बेबसी साफ झलकती। कई ऐसे थे जिनके पास मुश्किल से घर भेजने लायक पैसे होते, मगर यहां मजबूरी में रिश्वत देनी पड़ती। कोई ड्राइवर धीरे से 50 रुपए बढ़ा देता, कोई 100 रुपए, और जो थोड़ा झगड़ने की कोशिश करे उसकी गाड़ी किनारे लगवा दी जाती। फिर वही गाड़ी महीनों तक धूल खाती खड़ी रहती और ड्राइवर अपने मालिक की गालियां सुनता। इस डर और मजबूरी के बीच एक सफेद रंग की कार धीरे धीरे हाईवे पर आती दिखी। उसमें बैठी थी एक साधारण सी औरत, सूट सलवार पहने, चेहरे पर हल्का सा दुपट्टा डाले, जैसे किसी घर की गृहिणी बाजार से लौट रही हो। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था। उसने कार को धीमा किया और जैसे ही दरोगा ने हाथ उठाकर इशारा किया, उसने तुरंत गाड़ी रोक दी। दरोगा अपने घमंडी अंदाज में आगे बढ़ा। उसकी नजर महिला के कपड़ों पर पड़ी और उसने मन ही मन सोचा, आज तो आसानी से चढ़ जाएगी। उसने वही पुराना रटा रटाया सवाल किया, कागज दिखाओ। महिला ने बैग से फाइल निकाली और एक एक करके सारे दस्तावेज उसके सामने रख दिए। आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, सब कुछ पूरा था। दरोगा ने फाइल पलटते हुए नाक भौं सिकोड़कर कहा, यह तो सब ठीक है, लेकिन। वह जानता था कि लेकिन के बाद सामने वाला कुछ न कुछ दे ही देगा। उसने बनावटी सख्ती के साथ कहा, लाइट का चालान बनेगा और सीधी बात करो, गाड़ी थाने जाएगी। महिला ने शांत स्वर में जवाब दिया, सारे कागज पूरे हैं साहब, आप देख सकते हैं। दरोगा मुस्कुराया, मगर यह मुस्कान उसकी धौंस का हिस्सा थी। उसने सिर झुकाकर अपनी आंखों में वही चमक लाई जो हमेशा किसी शिकार को देखते समय आती थी। देखो बहन जी, उसने धीमी आवाज में कहा, कागज पूरे हों या अधूरे, यहां का कानून हम बताते हैं। समझदारी इसी में है कि थोड़ा बहुत कर दो, वरना गाड़ी जब्त हो जाएगी। पास खड़े उसके चारों साथी सिपाही भी मुस्कुराते हुए तमाशा देख रहे थे। उन्हें पता था कि यह महिला भी अंत में हार मान जाएगी, जैसे बाकी सब करते हैं। मगर महिला की आंखें अभी भी शांत थीं। वह दरोगा की ओर देखती रही, जैसे उसकी हर चाल को परख रही हो। उसके चेहरे का संतुलन और आवाज की ठंडक दरोगा को और खिजा रही थी। उसने अपनी टोपी ठीक की और ऊंची आवाज में बोला, जल्दी फैसला करो, गाड़ी थाने भेजनी है या यहीं पर बात खत्म करनी है। उस पल हवा में अजीब सी खामोशी भर गई। सड़क पर खड़े ट्रक ड्राइवर दूर से यह मंजर देख रहे थे। उन्हें लगा, यह औरत भी वही करेगी जो सब करते हैं। कुछ नोट चुपचाप बढ़ाकर मामला खत्म। मगर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी यह साधारण दिखने वाली महिला असल में कोई आम औरत नहीं है।
वह दरअसल जिले की नई तैनात आईपीएस अधिकारी थी, जो गुप्त आदेश पर भेष बदलकर जांच करने निकली थी। और आज उसका पहला ही निशाना यही दरोगा था, जो सालों से इस हाईवे को अपनी जागीर समझकर जनता को लूट रहा था। वह महिला अब भी चुप थी। उसकी चुप्पी में एक अलग सी गहराई थी, जैसे वह इस खेल का अंत देखने के लिए इंतजार कर रही हो। और उस इंतजार के साथ ही इस कहानी की असली जड़ें पनप रही थीं। भ्रष्टाचार, मजबूरी और वह सन्नाटा जिसे तोड़ने का वक्त बस आने ही वाला था। दरोगा ने दोबारा वही घिसा-पिटा डायलॉग दोहराया। देख बहन जी, हमसे बहस मत कर। तेरे सारे कागज चाहे पूरे हों, लेकिन हमारी नजर में कमी है। और जब हम कह रहे हैं कि कमी है तो है। अब या तो पैसे दे दे वरना गाड़ी जब्त होगी। उसने गाड़ी के बोनट पर हाथ मारते हुए एक नकली सा गुस्सा दिखाया। पास खड़े उसके चारों साथी मुस्कुरा रहे थे, मानो यह रोज का खेल हो। उनकी हंसी में वही विश्वास झलक रहा था कि इस बार भी मामला पैसों में सुलझेगा। महिला अब भी उसी शांति से बोली, मैंने आपसे कहा ना कि सारे कागज पूरे हैं। आप चाहें तो एक एक कर चेक कर लीजिए, फिर मुझे बताइए कि कहां कमी है। दरोगा ने खींचकर फाइल जोर से बंद कर दी और बोला, अबे औरत, हमें मत सिखा कि चेक कैसे करना है। तू जैसी रोज आती है यहां। पैसे नहीं हैं तो गाड़ी थाने जाएगी। महिला ने धीरे से सांस ली। उसकी आंखें अब सीधे दरोगा के चेहरे पर टिकी थीं। कुछ पल का सन्नाटा दोनों के बीच पसरा। सड़क किनारे खड़े ट्रक ड्राइवर, बाइक सवार और राहगीर अब इस झगड़े को देखने लगे। सबको लग रहा था कि यह औरत भी झुक जाएगी। दरोगा ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खींचने की कोशिश की और ऊंची आवाज में धमकाया, चल उतार, गाड़ी जब्त हो रही है। भीड़ में खामोशी छा गई। सभी को लगा कि अब यह औरत चुपचाप हाथ जोड़ लेगी या जेब से कुछ नोट निकालकर दे देगी। लेकिन अचानक महिला ने तेजी से अपना हाथ उठाया और दरोगा के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज ने पूरे हाईवे का शोर दबा दिया। पलक झपकते ही माहौल बदल गया। ट्रक ड्राइवर और राहगीर दंग रह गए। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरोगा हक्का बक्का होकर वहीं खड़ा रह गया। उसका हाथ अनायास अपने गाल पर चला गया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसके कानों में सीटी बजने लगी। उसकी घमंडी मुस्कान गायब हो चुकी थी और चेहरे पर हैरानी के साथ गुस्से की लाली फैल गई। उसके साथी सिपाही भी कुछ पल के लिए जड़ हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या है। भीड़ में हल्की हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये औरत है कौन? इतनी हिम्मत किसमें होती है जो दरोगा को थप्पड़ मार दे? लगता है कोई साधारण नहीं है। दरोगा ने होश संभालते हुए आंखें तरेरीं और गुर्राया, अरे बदतमीज औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? महिला अब भी शांत खड़ी रही। उसने कोई सफाई नहीं दी, कोई माफी नहीं मांगी। बस ठंडी आवाज में बोली, अब की बार अगर किसी से वसूली करने की हिम्मत की तो ये तमाचा याद रहेगा। उसकी आवाज में ऐसा ठहराव था कि दरोगा का गुस्सा और भी भड़क गया। मगर भीड़ का रुख अब बदल चुका था। वो भीड़ जो अब तक खामोश रहती थी, पहली बार आवाज उठाने लगी। सही किया मैडम ने। दरोगा सालों से लूट रहा है। इस औरत में हिम्मत है। भीड़ की फुसफुसाहट धीरे धीरे नारेबाजी में बदलने लगी। दरोगा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे समझ आ गया कि मामला अब हाथ से निकल रहा है। लेकिन वह यह सोच भी नहीं पा रहा था कि सामने खड़ी यह महिला कौन है, जिसने उसकी सालों पुरानी धौंस को कुछ ही पल में ध्वस्त कर दिया। वह महिला अब भी अपनी असलियत छुपाए रही। उसने बस भीड़ की ओर देखा और कहा, यहां खड़े हर इंसान को अब डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रिश्वत मांगे तो ना कहना, और अगर कोई जबरदस्ती करे तो आवाज उठाना। उसकी बातें सीधे लोगों के दिल में उतर गईं। ड्राइवर, जो हमेशा चुप रहते थे, अब धीरे धीरे हामी भरने लगे। हां, सही कहा, अब और सहा नहीं जाएगा। तभी अचानक हाईवे पर एक पुलिस जीप आकर रुकी। उसके भीतर से कुछ अफसर बाहर उतरे। उन्होंने भीड़ को हटाया और सीधा उस महिला के पास पहुंचे। मैडम, उनमें से एक ने झुककर कहा, आप ठीक हैं? भीड़ की सांसें थम गईं। सबने सुना उसने इस महिला को मैडम कहा है। लोगों में सनसनी फैल गई। आंखें एक दूसरे से मिलीं, कानाफूसी तेज हो गई। मैडम? कौन मैडम? ये तो कोई अफसर लगती है। महिला ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, बस हल्की सी मुस्कान के साथ जीप की ओर बढ़ी। भीड़ अब समझ चुकी थी
यह साधारण औरत नहीं, बल्कि जिले की नई आईपीएस अधिकारी हैं। उस क्षण तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सड़क, जो अब तक डर और सन्नाटे का प्रतीक थी, वह अब हिम्मत और उम्मीद की आवाज से भर गई। दरोगा और उसके साथी सकते में थे। उनके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। अब उन्हें समझ आ गया था कि खेल खत्म हो चुका है। कुछ ही देर में आदेश आया, दरोगा और उसके चारों साथी हथकड़ी लगाकर थाने ले जाए। भीड़ जयकारे करने लगी। मीडिया के लोग जो वहां मौजूद थे, उन्होंने कैमरे ऑन कर दिए। इस हाईवे पर पहली बार जनता ने देखा कि इंसाफ ने खुद आकर उनके डर को तोड़ा है। और महिला ने बस इतना कहा, यह तो बस शुरुआत है। हाईवे पर वह तमाचा गूंजने के बाद जैसे पूरी हवा बदल चुकी थी। जिस जगह पर रोज रिश्वत और डर का खेल चलता था, वहां अब साहस और सन्नाटे की टक्कर थी। दरोगा के गाल पर पड़े उस एक थप्पड़ ने न केवल उसकी हेकड़ी तोड़ी थी, बल्कि भीड़ के दिल में दबा हुआ गुस्सा भी बाहर निकाल दिया था। भीड़ की आंखों में हैरानी थी। लोग धीरे धीरे एक दूसरे को देख रहे थे। कोई बोल रहा था, ये औरत आम नहीं है। कोई कह रहा था, सालों से जिसने हमारी जेबें काटी, उसका घमंड एक झटके में तोड़ दिया। दरोगा अभी भी बौखलाया हुआ खड़ा था। उसका गुस्सा और अपमान उसके चेहरे पर साफ लिखा था। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाईं। उसका आत्मविश्वास हिल चुका था। उसके साथी सिपाही, जो अभी तक उसकी हंसी में शामिल थे, अब चुपचाप खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। महिला कार के पास खड़ी रही। उसकी आंखों में अजीब सी दृढ़ता थी। उसने अब तक अपनी पहचान जाहिर नहीं की थी। बस एक वाक्य धीमी लेकिन गहरी आवाज में बोला, अब की बार वसूली करने की कोशिश की तो सोच लेना कि यह तमाचा याद दिलाएगा। भीड़ में खड़े ट्रक ड्राइवरों की आंखें चमक उठीं। उनमें से एक बूढ़ा ड्राइवर, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों के कोनों पर थकान के गहरे निशान थे, धीरे धीरे बोला, भाई, ये आम औरत नहीं हो सकती। ऐसी हिम्मत तो बड़े लोग ही कर सकते हैं। भीड़ की कानाफूसी बढ़ रही थी। हवा में अब डर नहीं, बल्कि उम्मीद का रंग घुलने लगा था। दरोगा ने गुस्से में दांत भींचे और चिल्लाकर बोला, सब तमाशा देख रहे हो? याद रखना, ये औरत कोई भी हो, मेरी जगह यहां कोई नहीं छीन सकता। ये हाईवे मेरा है। उसकी आवाज गूंजती रही, लेकिन असर नहीं हुआ। लोग अब उसकी ओर पहले जैसी इज्जत या डर से नहीं देख रहे थे। उनके चेहरे पर सवाल थे, और उन सवालों ने दरोगा को भीतर तक बेचैन कर दिया। तभी हाईवे पर अचानक सायरन की आवाज सुनाई दी। एक पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई तेजी से आई और सड़क किनारे आकर रुकी। जीप से 3 अधिकारी उतरे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। भीड़ ने उन्हें रास्ता दिया। वे सीधा महिला की ओर बढ़े। उनमें से एक ने आदर से सिर झुकाया और बोला, मैडम, आप ठीक हैं? हमें खबर मिलते ही भेजा गया। भीड़ स्तब्ध रह गई। हर कान में यह शब्द गूंजा, मैडम। दरोगा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में अविश्वास था। उसने अपने साथियों की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो, यह सच है क्या? भीड़ में से कोई बोला, ये तो अफसर हैं। दूसरा बोला, नई आईपीएस आई हैं शायद। तीसरे ने कहा। अब समझ आया कि ये डरती क्यों नहीं थीं। तालियों की आवाज धीरे धीरे फैलने लगी। पहले 1-2 लोगों ने ताली बजाई, फिर पूरे जमावड़े में गूंज उठी। महिला ने अपनी पहचान पूरी तरह उजागर नहीं की, बस शांत भाव से सिर हिलाया और जीप की ओर चल पड़ी। उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था जो हर शब्द से टपक रहा था। दरोगा वहीं खड़ा रह गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये पहला मौका था जब उसे लगा कि उसकी सत्ता डगमगा सकती है। उसके साथी धीरे धीरे पीछे हटने लगे, जैसे उन्हें भी समझ आ गया हो कि मामला अब उनकी पकड़ से बाहर जा चुका है। भीड़ में खड़े लोग अब खुलकर बोलने लगे, हमेशा से यही लूटते रहे हैं। आज तो इंसाफ ने खुद तमाचा मारा है। ये मैडम आई हैं तो अब बदलाव होगा। दरोगा ने संभलने की कोशिश की। वह गरज कर बोला, अरे, तुम सब भूल मत जाना कि यह जगह किसकी है। एक थप्पड़ से कोई राज खत्म नहीं होता। लेकिन उसकी आवाज अब किसी पर असर नहीं कर रही थी। जिस भीड़ को वह हमेशा खामोश देखता था, आज वही भीड़ खुलकर बोल रही थी। भीड़ से एक आदमी चिल्लाकर बोला, तेरा राज खत्म हुआ दरोगा। अब डर नहीं, न्याय चलेगा। भीड़ की गूंज ने माहौल को और बदल दिया। यह सिर्फ हाईवे का नहीं, बल्कि पूरे इलाके का माहौल था। इसी बीच जीप से उतरे अधिकारियों ने आदेश दिया,
दरोगा और उसके साथियों को तुरंत हिरासत में लिया जाए। हथकड़ी निकालकर उन्हें जकड़ दिया गया। दरोगा चीखता रहा, धमकियां देता रहा, तुम सब देख लेना, मेरे बड़े अफसर हैं, मेरी पहुंच ऊपर तक है। लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। भीड़ में से लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। सोशल मीडिया पर यह खबर फैलनी शुरू हो गई। लोग लिखने लगे, नई आईपीएस ने हाईवे पर वसूली रोक दी। तालियों की गड़गड़ाहट अब और तेज हो चुकी थी। जनता ने पहली बार महसूस किया कि उनके डर को किसी ने चुनौती दी है। महिला कार में बैठी और भीड़ की ओर देखते हुए बोली, याद रखो, न्याय तभी जिंदा रहेगा जब तुम आवाज उठाओगे। उनके शब्द लोगों के दिलों में उतर गए। दरोगा और उसके साथी, जो अब तक सिर ऊंचा करके चलते थे, हथकड़ियों में झुके झुके थाने ले जाए गए। उनकी आंखों में शर्म और डर साफ दिखाई दे रहा था। और अखबारों के लिए अगले दिन की हेडलाइन पहले ही तैयार हो चुकी थी। नई आईपीएस ने हाईवे पर भ्रष्टाचार की नींव हिला दी। भीड़ बिखरने लगी, लेकिन लोगों की बातों में वही एक नाम गूंज रहा था, मैडम। वह शाम, जो डर और बेबसी से शुरू हुई थी, उम्मीद और न्याय के साथ खत्म हुई। थाने का माहौल हमेशा से एक अलग किस्म की धौंस और दबाव से भरा रहता था। बाहर की चहल पहल और हाईवे का शोरगुल भले थम गया हो, मगर थाने की दीवारों के भीतर वही पुरानी सड़ांध कायम थी, घमंड, रिश्वत और सत्ता की अकड़। दरोगा, जिसे कुछ ही देर पहले पूरे हाईवे के सामने हथकड़ी लगी थी, अब भी खुद को हारा हुआ मानने को तैयार नहीं था। उसकी चाल में घबराहट नहीं, बल्कि एक नकली आत्मविश्वास झलक रहा था। थाने के भीतर दाखिल होते ही उसने ऊंची आवाज में अपने सिपाहियों और स्टाफ से कहा, अरे, तुम सब चिंता मत करो, ये सब नाटक है। ऊपर तक मेरी पकड़ है, बड़े अफसर मेरे दोस्त हैं। 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, और तब देखना कौन किसे जेल में डालता है। उसकी बातें सुनकर थाने का पुराना स्टाफ आधे अधूरे मन से सिर हिला रहा था। उन्हें पता था कि दरोगा के संबंध ऊपर तक हैं, और कई बार उसने अपनी सेटिंग के दम पर मुसीबतें टाल दी थीं। मगर आज का माहौल अलग था। दरोगा का घमंड जनता की तालियों और मैडम के थप्पड़ से पहले ही चूर चूर हो चुका था। इसी बीच दरवाजा खुला। कदमों की आवाज गूंजते हुए भीतर आई। दरोगा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये वही महिला थीं जो हाईवे पर उसके सालों पुराने आतंक को चुनौती देकर अब सीधे उसके अड्डे पर आ पहुंची थीं। आईपीएस मैडम थाने के भीतर दाखिल हुईं। साधारण सलवार कुर्ता अब भी उनके शरीर पर था, लेकिन उनकी आंखों और चाल से साफ था कि अब वह किसी छुपे रूप में नहीं थीं। आज वह अपनी असली पहचान में थीं, जिले की नई पुलिस कप्तान। पूरा थाना जैसे एक पल में खामोश हो गया। हर नजर उनकी ओर टिक गई। उन्होंने बिना देर किए सख्त आवाज में कहा, सारे रजिस्टर और रिकॉर्ड सामने लाओ। जो फाइलें पिछले 3 महीनों में अपडेट हुई हैं, उन्हें टेबल पर रखो, और हां, तिजोरी की चाबी तुरंत दो। थानेदार और क्लर्क पहले तो हिचकिचाए, मगर उनकी आवाज में ऐसा अधिकार था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई टालने की। कुछ ही देर में लकड़ी की पुरानी मेज पर ढेरों फाइलें रख दी गईं। पीली पड़ चुकी कागजों की गंध हवा में घुल गई। आईपीएस मैडम ने खुद फाइलें खोलनी शुरू कीं। उनकी नजरें एक एक एंट्री पर दौड़ रही थीं। कई जगह पर वही नाम बार बार लिखा हुआ मिला, कई फर्जी केस, कई बिना तारीख के रसीदें। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, यहां हर गाड़ी से वसूली की जाती रही है। ये चालान नहीं, ये जनता से लूट का हिसाब है। भीड़, जो अब तक थाने के बाहर जमा थी, धीरे धीरे भीतर झांकने लगी। लोग दरवाजे और खिड़कियों से देख रहे थे। उनका गुस्सा भड़कने लगा था। तभी एक किसान, जिसके कपड़े फटे पुराने थे और आंखों में थकान थी, आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, मैडम, हम तो सालों से चुप थे। मेरी गाड़ी में मैं सब्जियां लेकर मंडी जाता हूं। हर बार ये दरोगा रोकता और कहता, कागज पूरे नहीं हैं। मुझे मजबूरी में रिश्वत देनी पड़ती थी। एक बार मैंने पैसे देने से मना किया तो मेरी गाड़ी 3 महीने थाने में खड़ी रही। मेरे बच्चे भूखे सोए, लेकिन इनका दिल नहीं पसीजा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भीड़ में खड़े लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। हां, हम सबके साथ यही हुआ है। कई आवाजें एक साथ गूंजीं। आईपीएस मैडम ने तुरंत आदेश दिया, सारी गाड़ियां जो महीनों से जब्त करके यहां खड़ी हैं, उनकी लिस्ट बनाओ और तुरंत मालिकों को वापस करो। स्टाफ हक्का बक्का रह गया। दरोगा बौखला गया और चिल्लाने लगा,
अरे, ये गाड़ियां जब्त हैं। बिना ऊपर से आदेश आए इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। मैडम, आप भी जानती हैं कि सिस्टम ऐसे नहीं चलता। मैडम ने उसकी ओर सीधा देखा और कहा, अब सिस्टम बदलेगा। कानून जनता की सेवा के लिए है, न कि तुम्हारी जेब भरने के लिए। उनकी आवाज में ऐसी कड़ाई थी कि पूरा कमरा खामोश हो गया। तभी तलाशी का आदेश दिया गया। सिपाहियों ने अलमारी खोली। उसमें से गड्ढियों में बंधे नोट निकले, लाखों रुपए की नकदी, साथ ही कई अवैध हथियार और खाली कारतूस भी बरामद हुए। भीड़ के बीच से गुस्से की लहर उठी। लोग चिल्लाने लगे, चोर है ये दरोगा। हमारा खून पसीना हड़पता था। अब इंसाफ चाहिए, दरोगा ने झेंपते हुए कहा। यह सब फर्जी है, मेरे दुश्मनों ने रखा है। लेकिन उसकी आवाज डगमगा रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। आईपीएस मैडम ने फाइलें हाथ में उठाईं और बाहर खड़ी भीड़ को दिखाते हुए बोलीं, यह सारा काला सच है। यह सबूत है कि यहां जनता को लूटा गया। आज से यह थाना लोगों का है, न कि भ्रष्टाचारियों का। भीड़ तालियों से गूंज उठी। किसान की आंखों में चमक लौट आई। उसकी हथेलियां कांप रही थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी ताकत थी, मानो उसने पहली बार इंसाफ को सामने खड़ा देखा हो। माहौल गर्म था, लोगों का गुस्सा उबल रहा था, लेकिन साथ ही उन्हें यह भरोसा भी हो रहा था कि अब बदलाव सच में आने वाला है। दरोगा अब भी कुर्सी पर बैठा डींगे मार रहा था। मेरे बड़े बड़े अफसर हैं, देखना, ये सब एक नाटक बनकर रह जाएगा। मैं यहां वापस आऊंगा। लेकिन उसके शब्द अब हवा में खो रहे थे। आईपीएस मैडम ने अंतिम शब्द कहे, तुम्हारे बड़े अफसर भी अब कानून के घेरे में आएंगे, और जो जनता की कमाई पर डाका डालेगा उसका अंत यहीं होगा। भीड़ का शोर और तालियों की आवाज इतनी तेज थी कि थाने की दीवारें तक हिल गईं। आज पहली बार इस थाने ने भ्रष्टाचार की नहीं, बल्कि इंसाफ की गूंज सुनी थी। थाने के भीतर की उस तलाशी और बरामद सबूतों ने पूरे इलाके में आग की तरह खबर फैला दी थी। बाहर खड़ी भीड़ अब और भी उग्र हो चुकी थी। लोग नारे लगाने लगे, दरोगा चोर है, जेल में डालो, हमारा पैसा वापस करो, इंसाफ चाहिए। दरोगा, जो कुछ देर पहले तक अपने बड़े अफसरों का नाम लेकर डींगे हाँक रहा था, अब बुरी तरह से बौखला गया। उसकी आंखों में डर भी था और गुस्सा भी। उसने हथकड़ी में जकड़े हाथों को मेज पर पटका और चिल्लाया, तुम लोग मुझे जान से नहीं मार सकते। मैं इस जिले का सबसे ताकतवर आदमी हूं। ऊपर तक मेरी पहुंच है। अगर मैंने चाहा तो तुम सबको देख लूंगा। भीड़ उसकी आवाज पर हूटिंग करने लगी। किसान, ड्राइवर और छोटे दुकानदार सब मिलकर नारे लगा रहे थे। माहौल ऐसा था मानो लोग वर्षों से दबा हुआ गुस्सा बाहर निकाल रहे हों। आईपीएस मैडम चुपचाप यह सब देख रही थीं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में लौ जल रही थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतने कम समय में जनता इतनी खुलकर उनके साथ खड़ी हो जाएगी। मगर असली परीक्षा अभी बाकी थी। दरोगा अचानक कुर्सी से उठा। उसने अपनी कमर से छुपाकर रखी पिस्तौल निकाल ली। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला। कोई हिलेगा नहीं, दरोगा गरज कर बोला। उसके हाथ में चमकती पिस्तौल और आंखों में खून उतर आया था। मैडम, तुमने मेरी इज्जत पूरे हाईवे और अब पूरे थाने के सामने मिट्टी में मिला दी। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थाने में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे। खिड़कियों से झांकते ग्रामीण पीछे हटने लगे। सिपाही, जो अब तक चुप थे, डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। दरोगा पिस्तौल सीधे आईपीएस मैडम की ओर ताने खड़ा था। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन मैडम की आंखों में न डर था न घबराहट। उन्होंने स्थिर आवाज में कहा, हथियार नीचे रखो, यह तुम्हारा अंत है। गोली चलाकर तुम कानून से नहीं बच सकते। दरोगा पागलों की तरह हंसा। कानून? यहां कानून मैं हूं, और अब सबको दिखाऊंगा कि मेरी ताकत क्या है। भीड़ और पुलिस स्टाफ के बीच भगदड़ मच गई। कोई दरवाजे की ओर भागा, कोई टेबल के पीछे छुपा। माहौल में अराजकता छा गई। तभी अचानक थाने के बाहर जोरदार धमाका हुआ। दीवारें हिल गईं, खिड़कियों के शीशे टूटकर गिर पड़े। धुएं का गुब्बार अंदर तक भर गया। लोग चीखने लगे, धमाका, बम फटा है। मैडम ने तुरंत अंदाजा लगा लिया। यह कोई सामान्य हादसा नहीं था। यह दरोगा और उसके साथियों की साजिश थी। बाहर खड़े उसके गुर्गों ने भीड़ को डराने और मैडम को खत्म करने के लिए धमाका किया था।
दरोगा ने मौके का फायदा उठाकर पिस्तौल सीधा चलाने की कोशिश की, लेकिन मैडम तेजी से बगल हट गईं। गोली दीवार में जाकर ढंसी। भीड़ में दहशत फैल गई। लेकिन इसी अफरा तफरी में मैडम ने अपनी सूझबूझ से दरोगा पर झपट्टा मारा। उसकी कलाई पकड़कर पिस्तौल छीन ली और उसी हथियार को उसकी कनपटी पर रख दिया। अब कानून मैं हूं, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। दरोगा हक्का बक्का रह गया। उसकी अकड़ जैसे उसी पल खत्म हो गई। भीड़ तालियों और जयकारों से गूंज उठी। लोग अब पूरी तरह मैडम के पक्ष में खड़े हो गए। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। धमाके के पीछे का असली खेल अभी उजागर होना बाकी था। मैडम ने आदेश दिया, इन्हें ले चलो और बाकी गुर्गों की तलाश करो। यह साजिश यहीं नहीं रुकेगी। पुलिस जीपों का काफिला तुरंत हाईवे से बाहर फैले इलाके में निकला। मैडम खुद सामने खड़ी होकर नेतृत्व कर रही थीं। काफी पीछा करने के बाद वे एक पुराने गोदाम तक पहुंचे। ये गोदाम सुनसान इलाके में था, जहां कम ही लोग आते जाते थे। दरवाजा तोड़ा गया तो भीतर का मंजर देखकर सब दंग रह गए। अंदर फाइलों के ढेर पड़े थे, रजिस्टर, नोटबुक और कंप्यूटर हार्ड डिस्क। उनमें पूरे जिले की वसूली और घोटाले का असली हिसाब दर्ज था। लाखों करोड़ों रुपए की हेरा फेरी, फर्जी केस, जब्त की गई गाड़ियों का गलत रिकॉर्ड, सब कुछ वहीं छुपा था। गोदाम की एक मेज पर शराब की बोतलें और नोटों की गड्डियां बिखरी पड़ी थीं। दीवारों पर लगे कैलेंडर पर बड़े अफसरों के नाम लिखे थे, उन अफसरों के जिनकी शह पर यह गंदा खेल चलता था। मैडम ने उन फाइलों को हाथ में उठाया और सख्त स्वर में कहा, यह सिर्फ दरोगा का मामला नहीं है, यह पूरा तंत्र सड़ा हुआ है और अब यह सच दबेगा नहीं। उनकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। भीड़ जो उनका पीछा करते करते गोदाम तक आ पहुंची थी, गुस्से से उबल पड़ी। लोग नारे लगाने लगे, भ्रष्टाचार बंद करो, इंसाफ चाहिए। मैडम ने सबको शांत किया और कहा, अब की बार न कानून बिकेगा न सच दबेगा। इन फाइलों से असली गुनहगार सामने आएंगे। वह रात जिले के लिए ऐतिहासिक बन चुकी थी। पहली बार किसी ने हिम्मत करके न सिर्फ एक दरोगा बल्कि पूरे सिस्टम की जड़ हिलाई थी। लेकिन अभी सबसे बड़ा टकराव बाकी था, उन बड़े अफसरों से जिनके नाम इन फाइलों में दर्ज थे। वही अफसर जो इस तंत्र की रीढ़ थे और जिनके खिलाफ अब खुला संघर्ष होना तय था। गोदाम से बरामद हुई फाइलें और हार्ड डिस्क जब जीप में रखी गईं, तभी हवा में एक अलग ही बेचैनी तैर गई। यह सिर्फ दस्तावेज नहीं थे, बल्कि पूरे जिले के भ्रष्टाचार का काला इतिहास था। हर पन्ने पर किसी न किसी गरीब की मजबूरी, किसी किसान की बर्बादी और किसी ड्राइवर की लूट दर्ज थी। उन फाइलों में दर्ज नाम सिर्फ छोटे सिपाहियों के नहीं थे, बल्कि उन बड़े अफसरों के थे जिनके दम पर दरोगा जैसे लोग राज करते थे। आईपीएस मैडम ने फाइलों को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और भीड़ की ओर देखा। उनकी आंखों में लौ थी और आवाज में ऐसा ठहराव मानो समय ठहर गया हो। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। असली गुनहगार बाहर नहीं, इन पन्नों में छुपे हैं। अब यह मामला सीधे जनता और कानून के सामने जाएगा। भीड़ से जयकारा उठा, मैडम जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। लेकिन मैडम जानती थीं कि यह आसान नहीं होगा। जिन अफसरों के नाम इन कागजों में दर्ज थे, वही जिले की रीढ़ थे। उन्हें पकड़ना ऐसा था जैसे सांप के फन पर पांव रखना। अगली सुबह ही खबर मीडिया तक पहुंच गई। अखबारों की सुर्खियां थीं, नई आईपीएस का बड़ा एक्शन, गोदाम से करोड़ों के घोटाले का खुलासा। टीवी चैनलों पर लगातार बहसें चल रही थीं। लोग फोन करके कह रहे थे कि अब उम्मीद जगी है। मगर सिस्टम के भीतर हलचल और बेचैनी बढ़ गई थी। जिन अफसरों के नाम इन फाइलों में थे, उन्होंने तुरंत मीटिंग बुलाई। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। सिगरेट के धुएं और डर की गंध से भरा माहौल। एक ने कहा, यह औरत बहुत खतरनाक है, अगर इसे नहीं रोका तो हम सब खत्म हो जाएंगे। दूसरे ने जवाब दिया, इससे पहले कि ये हमें गिरफ्तार करे, हमें इसे ही निपटाना होगा। जनता को साथ लेकर ये हमें बर्बाद कर देगी। योजना वहीं बन गई, आईपीएस को डराना, घेरना और जरूरत पड़ी तो खत्म करना। उधर मैडम ने थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। भीड़, मीडिया और पुलिस स्टाफ सब मौजूद थे। उन्होंने फाइलें टेबल पर रखीं और जनता की ओर मुखातिब होकर बोलीं, यह लड़ाई मेरी नहीं, हमारी है। आप सब गवाह बनेंगे कि यहां क्या खेल खेला गया। हर रिश्वत, हर जब्त की गाड़ी, हर फर्जी केस, अब सबका हिसाब होगा।
लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए। क्या आप सब सच का साथ देंगे? भीड़ गूंज उठी। हाँ, हम साथ देंगे। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि कमरे की दीवारें तक कांप उठीं। मोबाइल कैमरे ऑन थे। हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा था। तभी अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। अंदर बड़े अफसर दाखिल हुए, डर और गुस्से से भरे हुए। उनके साथ कुछ वफादार पुलिस वाले भी थे। बहुत हो गया तमाशा, उनमें से एक चीखा। तुम जानती हो किससे पंगा लिया है? ये खेल तुम नहीं जीत सकती। मैडम बिना हिले डुले खड़ी रहीं। उनकी आंखें सीधे उन अफसरों में झांक रही थीं। ये खेल अब खत्म होगा, और हां, यह मेरी लड़ाई नहीं, जनता की लड़ाई है। अब तुम्हें जनता के सामने जवाब देना होगा। अफसरों ने एक इशारा किया और उनके आदमी आगे बढ़े। माहौल अचानक तनाव से भर गया। भीड़ पीछे हटने लगी, मगर मैडम ने हाथ उठाकर सबको रोका। डरने की जरूरत नहीं है। आज सच की ताकत हमारे साथ है। उन्होंने सीधे जनता से कहा, क्या तुम सब गवाह बनोगे? क्या कैमरों में सच्चाई रिकॉर्ड करोगे? भीड़ ने मोबाइल ऊंचे उठा दिए। हर कैमरा अब उन भ्रष्ट अफसरों पर तना था। मैडम ने आदेश दिया, इन सबको गिरफ्तार करो। कुछ पल का सन्नाटा छाया। फिर वही भीड़, जो हमेशा चुप रहती थी, आगे बढ़ी। किसी ने अफसरों की बांह पकड़ी, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। मोबाइल कैमरों में हर पल रिकॉर्ड हो रहा था। पुलिस जवान, जो अब तक दबे रहते थे, भी जनता के साथ आ खड़े हुए। उन्होंने अपने ही बड़े अफसरों पर हथकड़ी डाल दी। भीड़ तालियों से गूंज उठी। दरोगा, जिसे हथकड़ी लगाकर कोने में बैठाया गया था, रोने लगा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि उसके ऊपर खड़ा पूरा तंत्र धराशायी हो चुका है। मीडिया ने यह सब लाइव दिखाया। अखबारों की हेडलाइन अगले दिन यही बनी, जनता की गवाही और नई आईपीएस का साहस, भ्रष्ट तंत्र हुआ ढेर। थाने की छत के नीचे खड़ी मैडम ने भीड़ की ओर देखा और कहा, यह जीत मेरी नहीं है, यह जीत आप सबकी है। यह जगह अब वसूली का अड्डा नहीं रहेगी, यह जगह न्याय की मिसाल बनेगी। उनके शब्दों के साथ ही पूरा थाना तालियों और नारों से गूंज उठा। मैडम जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। उस शाम सूरज ढल रहा था, लेकिन जिले के लोगों के दिलों में पहली बार रोशनी जल उठी थी। आज उन्होंने देखा था कि एक अकेली औरत अगर सच और हिम्मत के साथ खड़ी हो तो पूरे तंत्र को हिला सकती है। और यही शुरुआत थी उस क्रांति की, जिसकी गूंज आने वाले सालों तक सुनाई देती रहेगी।